हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। और अब हर एक वीक में हम लोग अपना निफ्टी का एनालिसिस करते ही हैं। और आज का वीडियो इसीलिए स्पेशल होगा कि इसमें हम लोग ना कुछ ब्रेकआउट स्टॉक का बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अच्छा शेप अप हो रहा है। हालांकि अगर मार्केट में देखेंगे तो निफ्टी क्या बन रहा है कि ये कंसोलिडेशन कर रहा है, बट अगर आप देखेंगे ऐसे तो कुछ स्टॉक ना अच्छा शेप अप कर रहे हैं, जो कि रन अप कर रहे हैं, शेप अप कर रहे हैं। तो उसका बारे में भी हम कुछ डिस्कस करेंगे। मोर देन 4 स्टॉक है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि निफ्टी और हम निफ्टी का क्या है अपकमिंग वीक के लिए और कैसे प्लान रहेगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि निफ्टी ना जब से करेक्शन किया है, करेक्शन का बाद ना ये बॉटम आउट हुआ, यहीं से बॉटम आउट होते हुए अभी तक सिंगल नो करेक्शन, विदाउट करेक्शन में ये अभी तक मोर देन थ्री टू हंड्रेड 2500 जैसे पॉइंट रन अप कर चुका है। अगर लास्ट वीक में देखेंगे तो ये जो जो है ना, लास्ट वीक बोल रहा हूँ, सॉरी, मोर देन 1 मंथ से ये यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है। जैसे हम लोग लास्ट वीक में बात किए थे कि ये जो जोन होगा हम लोगों का 24,500 का जोन है। आज ये सपोर्ट का हिसाब से काम कर सकता है। तो लास्ट 3 डेज बिफोर जो कैंडल आया था एग्जैक्टली उसी जगह पे मतलब सपोर्ट बनाया और अब फर्दर इसको बाउंस मिला है। अभी हमको देखना है कि ये जो जोन है ना 25,100 का जो जोन है, अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट करता है तो फर्दर रिसेंट उसका ओवरहेड रेजिस्टेंस जो निकल के आता है कि 25,000 का जोन, 25,500 का जोन। और इस बार इसको भी अगर ब्रेक कर देता है तो एक बार ये अटेम्प्ट कर सकता है उसका ऑल टाइम हाई को। ठीक है। अगर ये इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, ये जो सपोर्ट बना हुआ है ना, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो इसका इमीडिएट सपोर्ट निकल के आता है 23,800 का जो जोन है, वो इमीडिएट सपोर्ट निकल के आता है। अगर यहां से भी वो होल्ड ऑफ नहीं किया, फर्दर करेक्शन आया तो यह 23,000 तक आ सकता है, जो कि इसको जब 23,000 आ जाएगा उसको हम लोग एक डीप करेक्शन का हिसाब से कंसीडर करेंगे। ठीक है। अगर यहीं से ये बाउंस बैक करता है तो इसको मानेंगे कि शैलो फुल बैक या फिर शैलो करेक्शन करके। और यहाँ से भी अगर ब्रेक पुल बैक लेता है तो इसको भी हम लोग शैलो मान सकते हैं, बट ये यहाँ तक आ जाएगा तो इसको हम लोग डीप पुल बैक मान सकते हैं। ठीक है। और इसका आपको जैसे पता है क्योंकि इसका ओवरहेड रेजिस्टेंस का बारे में हम बात की है। तो नेक्स्ट अभी स्टॉक के लिए हम स्टॉक स्पेसिफिक जाएंगे और हो सके तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा। तो देखते हैं कि फर्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं एमसीएक्स, जो कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट ऑलमोस्ट कर चुका है। अगर इसमें क्या मुझे क्यों ये स्टॉक अच्छा लगा कि अगर आप देखेंगे ना कि जब भी ये ब्रेकआउट करता है कोई ना कोई क्लासिकल चार्ट पैटर्न बनाता है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया। ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। उसका बाद जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट हुआ और रिटेस्ट के बाद एक सिंगल रन अप दिखाया। तो सेम टाइप ऑफ एक क्लासिकल चार्ट पैटर्न, कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न जो कि एक बना है कि एक राउंडिंग बेसिन काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न बना है अभी के लिए। अगर आप इसमें देख सकते हैं ना, जो ब्रेकआउट कैंडल आया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, तो वो मोर देन 5% का था और उसका साथ साथ वॉल्यूम था। ठीक है। और जो नॉर्मल वॉल्यूम था उससे थोड़ा क्वाइट हाई है ये वॉल्यूम। अगर आप इसमें देखेंगे ना, ये सेम काइंड ऑफ वॉल्यूम ना कब जनरेट हुआ था कि जब भी ये स्टॉक क्लासिकल चार्ट पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था ना, दिस काइंड ऑफ वॉल्यूम जनरेटेड एट द टाइम। ओके। अभी के लिए अगर हम देखेंगे तो ये जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है और ये जो इतना बड़ा बड़ा ब्रेकआउट कैंडल बन रहा है, ये हम लोगों का जो कॉमन मैन का इसमें रोल कम होता है। इसमें जनरली बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन करते हैं, एनएचआई करते हैं, एफआईडीआई करते हैं। तो वही लोग का बस है कि इतना बड़ा वॉल्यूम कैंडल जनरेट करने का। ठीक है। अभी के लिए अगर हम लोगों का अप्रोचिंग स्टाइल क्या रहेगा, अगर आप इसमें कुछ लर्न करना चाहते हैं आज प्राइज एक्शन का थ्रू, तो इसमें यही रहेगा कि जैसे ही ये ब्रेकआउट कर चुका है ऑलमोस्ट, और यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद ये ऑलमोस्ट आपका 10%, मोर देन 10% का ब्रेकआउट किया है। अगर हम इसको ब्रेकआउट का बाद रन ऑफ कर चुका है, अगर मेजर भी करेंगे ना, ये ऑलमोस्ट 13% का ब्रेकआउट का बाद ये जो कंसोलिडेशन का बाद ये रन ऑफ कर चुका है। ठीक है। अभी के लिए हम लोगों का अप्रोचिंग स्टाइल ऑलमोस्ट, अभी यहाँ पे छोटा मोटा करेक्शन भी नहीं है, तो यहाँ पे ये जो बड़ा कैंडल है उसमें पार्टिसिपेशन करना है या फिर फर्दर आगे भी चला जाए तो हम लोगों को प्रॉपर आप लोगों का मतलब ये नहीं बैठे, स्टॉप लॉस नहीं बैठेगा या फिर अप्रोचिंग कैसे रहेगा। तो जब भी ना ये अगर 5% का दिया और 5-10% जाने दो, या फिर मूव अगर मिस होता है ठीक है, लेकिन हम लोगों का लॉस लिमिटेड होना चाहिए।
तो इसके लिए ना ये जब भी रिटर्न आता है, ये जो स्पेसिफिक जोन है उसका जो ऑल टाइम आया था आज रेजिस्टेंस काम कर रहा था, ये जोन पे आके अगर कोई ब्रेकआउट कैंडल, सॉरी ब्रेकआउट बोल रहा हूँ, रिटेस्ट कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश टाइप काइंड ऑफ कैंडल आता है, तो हम इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। और अगर कोई रिस्क लेना चाहता है या एग्रेसिवली अप्रोच करना चाहता है, तो इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे में आप उसका स्टॉप लॉस प्लेस करके उसका फर्दर मतलब ऑफ साइड हम लोग देख सकते हैं। और इसका टारगेट निकल के आएगा, अगर इसका जो ये एक कंटिन्यूशन बेसिस चार्ट पैटर्न है, तो इसका टारगेट कैसे मेजर करते हैं ना, ये जो लास्ट डिप लेता है, ये टॉप से पकड़े और यहाँ तक, यानी 35% का ऑफसाइड जर्नी अभी तक इसका पेंडिंग है। हो सके तो ये थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, क्योंकि यहाँ से ये जो जर्नी था ना, सिंगल वे में था, यहाँ पे कोई भी छोटा मोटा भी करेक्शन नहीं था। अगर जैसे छोटा मोटा करेक्शन भी हो जाता है, जैसे इस देखिए कैसे कि कैसा होता है कि टाइट कंसोलिडेशन में फंस जाएगा या फिर कुछ भी हो जाए, तो हम लोगों को और कॉन्फिडेंस मिल जाता है और स्ट्रेंथ भी पता चलता है कि इसमें हाँ स्टॉक में स्ट्रेंथ है और ये अपसाइड जाने का प्रोबेबिलिटी रखता है। ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट स्टॉक जो कि एमसीएक्स है। अभी नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं कि श्रीराम फाइनेंस। ठीक है, श्रीराम फाइनेंस में क्या हुआ है ना दोस्तों, अगर इसका चार्ट हम निकाल के देखते हैं, तो अब अगर इसमें देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है ना, अभी जैसे ही आरबीआई जो रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट का कट ऑफ किया है, तो बहुत सारा फाइनेंस स्टॉक को देखेंगे कि ये ना बहुत अच्छा से पॉप कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसमें देख सकते हैं कि ये ना एक काइंड ऑफ, अगर आप देख सकते हैं कि इसमें अगर मैं मार्क करता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, मेरा पेन कहाँ गया इसमें, चलो, ये जो मेरा माउस को क्रशर को ध्यान दीजिए, ये एक ना कप बना, उसका बाद ये हैंडल बना। ठीक है, ये मैं जो रेजिस्टेंस लाइन टाना हूं ना, ड्रॉ किया हूं, ये टिल्ट टिल्ट नेक लाइन है। अगर अप्रोप्रिएट अगर इसको देखना चाहते हैं कि ये उसका नेक लाइन निकल के आएगा, अगर ये स्टॉक ना ये जोन अगर ब्रेकआउट करता है, तो इसका बाद ना इसका रनअप या फिर उसका बाद उसका ऑफसाइड जाना हाई प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। और जनरली अगर आपको पता होगा कि कोई भी स्टॉक अगर अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है और कोई भी चार्ट पैटर्न, क्लासिकल चार्ट पैटर्न बनने में मोर देन 2 मंथ से ज्यादा हो जाता है, और उसका बाद जिसमें ब्रेकआउट आता है, उसमें क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहता है कि वो सक्सेसफुल या फिर सक्सेस हो, सक्सेस रेट उसका अच्छा रहता है। तो आप इसको अपना वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। और मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि मैं जो भी स्टॉक बता रहा हूँ ना, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है आप फिर मेरे बाद में जाके आप ट्रेड करेंगे, नहीं, ये एक आपको एजुकेशनल पर्पज से या फिर आप समझने के लिए कि कैसे जो प्राइस एक्शन और चार्ट पैटर्न कैसे काम करता है, इसके लिए मैं प्योर डेडिकेटेडली उसी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं ना, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। अगर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में अगर देखेंगे, ये है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, इसमें चार्ट में क्या अच्छा दिख रहा है। अगर जैसे ही मैं बोला कि जैसे आरबीआई का रेट कट हुआ, उसके बाद ये स्टॉक ना अच्छा खासा, जितना भी फाइनेंशियल स्टॉक है उसमें अच्छा सेपो पा रहा है। तो ये स्टॉक में क्या हुआ कि ये अपना ऑल टाइम हाई, ये ऑलमोस्ट स्टॉक गया था 1200 आसपास ये स्टॉक गया था। उसका बाद क्या है कि जैसे निफ्टी में करेक्शन आया, तो ये ओले ओले अपना स्लोली करेक्शन किया, और ये लोअर लो फॉर्मेशन करते हुए आया था। जैसे ही एक बार ना यहाँ पे जो हायर हाई फॉर्मेशन, अभी के लिए स्टॉक में हायर हाई फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, और ये अपना ऑल टाइम हाई का नियर बाई है। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे कि ये ना स्टॉक लास्ट 14 मई को ये जो टाइट कंसोलिडेशन किया ना लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, मोर देन 3% या फिर 4% का जो ब्रेकआउट कैंडल आया है, तो इसमें हम लोगों को ये पता चल रहा है कि स्टॉक में अभी स्ट्रेंथ है। अगर आप इसमें देखेंगे कि ये एक ना एक बुलिश फ्लैग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर जब भी ये अपवर्ड मतलब फर्दर अपवर्ड जर्नी चालू किया, ये एक ना डायरेक्ट एक फ्लैग पोल्ड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, फिर फ्लैग बनाया, और इसका अभी फिलहाल के लिए ये बुलिश फ्लैग एक्टिव हो गया, मानी यानी ये ब्रेकआउट दे दिया बुलिश फ्लैग का। जो आपको अगर बुलिश फ्लैग के बारे में ज्यादा जानने आए, तो एक वीडियो भी लर्निंग सेक्शन में है, उसको आप देख सकते हैं। बट अभी के लिए इतना जानिए कि ये बुलिश फ्लैग फर्दर इसका एक्टिव हो चुका है, और ये कहां तक जाएगा कि ये जो पोल होता है ना इसका सेम लेंथ या फिर 81% का लेंथ तक ये जाने का प्रोबेबिलिटी रहता है। हो सके तो ये ऑल टाइम हाई का आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, तो हम लोग इसमें फर्दर ऑफसाइड जर्नी इसका देख सकते हैं। और ये हम अभी जो मैं स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा, ये मल्टी ईयर या फिर आप कंसीडर कर सकते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट, या फिर आईपीओ बेसिन पैटर्न ब्रेकआउट करके इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं अभी एबीसी कैपिटल का बारे में बोलना चाहता हूं आपको। अगर एबीसी कैपिटल, अगर आप इसको
वन मंथ टाइम फ्रेम में देखेंगे, ये वन डे टाइम फ्रेम है, मैं उसको वन मंथ टाइम फ्रेम में आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि क्या हुआ कि ये पी और कट जो क्लासिकल चार्ट पैटर्न बोलते हैं ना दोस्तों, तो वही है ये पी और कट क्लासिकल चार्ट पैटर्न। आपको विजुअलाइज भी आप कर सकते हैं कि क्या कौन सा पैटर्न फॉर्मेशन कर रहा है। अगर आप इसमें देख सकते हैं कि ये क्या फॉर्मेशन कर रहा है, आप ही कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कौन सा चार्ट पैटर्न है। ये एक ना प्योर 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 कॉफ एंड हैंडल क्लासिकल चार्ट पैटर्न है। अगर आप इसमें चार्ट में देख सकते हैं कि जब भी ये आईपीओ लेवल से लिस्टिंग हुआ था ये स्टॉक, उसका बाद क्या हुआ कि इसमें कोई मैनेजमेंट में इश्यू है, चाहे कोई कोई भी चीज जो भी हुआ कि इस स्टॉक को एक बॉटम फॉर्मेशन करने में मजबूर कर दिया। जैसे ही स्टॉक बॉटम फॉर्मेशन किया, उसका बाद आप देख सकते हैं कि ये जो हायर हाई फॉर्मेशन, हायर हाई लोअर फॉर्मेशन करते हुए अपसाइड जाना चालू किया और अपना ये जो ऑल टाइम हाई है उसको एक बार अप्रोच किया। उसका बाद ये ब्रेकआउट तो हुआ नहीं, अब क्योंकि ये यहाँ ये जोन पे स्पेसिफिक जोन पे सेल ऑफ शायद हाई था या फिर कोई भी था, तो जो कि करेक्शन आया, उसका बाद अभी के लिए स्टॉक ना अच्छा शेप अप में है कि जो आगे चल के इसको ब्रेकआउट कर सकता है। और जैसे ही हम लोगों का अप्रोचिंग स्टाइल ये मंथली कैंडल में देख रहे हैं, क्योंकि आपको मैं फिर से कॉन्फर्मेशन कर रहा हूँ, ये मंथली कैंडल में देख रहे हैं, इसमें प्लीज आप लोग स्विंग ट्रेडिंग या फिर कुछ चीज अटेम्प्ट करने का भी गलती क्यों नहीं करना। हो सके तो, क्योंकि हम लोग ना स्विंग ट्रेडिंग वन डे टाइम फ्रेम में करते हैं, ये जो हम देख रहे हैं चार्ट वन मंथ टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। तो अभी के लिए हम लोगों का प्लान ही रहेगा कि जैसे ही इसमें हम लोगों का ब्रेकआउट कैंडल वन मंथ का हो, चाहे वन मंथ का वन वीक का बड़ा सा ब्रेकआउट कैंडल आ जाए और इसका ब्रेकआउट लेवल 251 का लेवल निकल के आ रहा है, इसमें जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, इसका बाद ना ये स्टॉक लंबा भागने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और इसका अगर टारगेट निकल के अगर हम देखेंगे तो इसका ऑलमोस्ट टारगेट 83%, यानी 100%, 83% अपसाइड जाने का पैटर्न वाइज टारगेट, मतलब जो टारगेट निकल के आता है ना, उसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि 83% ये जा सकता है। ठीक है, और आज का जो लास्ट स्टॉक है हम लोग डिस्कस करेंगे, ये एक कंटिन्यूशन या फिर न्यूट्रल चार्ट पैटर्न, सॉरी ये न्यूट्रल चार्ट पैटर्न बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि ड्राबसफोक्स पैटर्न। हम देखेंगे कि आरईसी के बारे में, अगर आरईसी को अब देखेंगे, जस्ट ए सेकेंड, अगर मैं वन मंथ, क्या वन मंथ में एनालिसिस नहीं करता हूँ इसको, मैं वन डे टाइम फ्रेम पे जाके इसको एनालिसिस करता हूँ। तो अगर आप वन डे टाइम फ्रेम में स्विच कर देंगे ना, आरईसी में क्या दिखा आपको, आपको दिख रहा है ना, ये स्टॉक ना लास्ट 16 मई से ये टाइट कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ था। अगर आप इसमें भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर एक ट्रायंगल पैटर्न काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किया है, इसको अगर हम सपोर्ट कंसीडर करेंगे, ये जो हो जाएगा उसका जो लोअर सपोर्ट है या फिर राइजिंग राइजिंग सपोर्ट है, और इसका ये एक फॉलिंग सपोर्ट है। ठीक है, क्लियर है। तो अभी के लिए क्या हुआ था कि इसमें मैं मतलब मल्टीपल प्राइजेक्शन का चीजें देख रहा हूँ कि ये जो सपोर्ट निकल के आया था ना, एक बार अटेम्प्ट किया था, इसको ब्रेकआउट फेल हुआ था, उसका बाद ये फिर से अभी फर्दर अटेम्प्ट करने जा रहा है। और अब जब भी अटेम्प्ट होने से पहले ना, आप देख सकते हैं कि ये ना नैरो रेंज में ट्रेड हो रहा था, और जो 26 में से ये ऑलमोस्ट 4 जून तक एक नैरो रेंज में ट्रेड हो रहा था। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें वॉल्यूम का साथ एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल निकल के आया है कि जो कि 3% का है। अगर ये जो पैटर्न है ना, ट्रायंगल पैटर्न अगर ब्रेकआउट होता है, तो इसका बाद हम लोग फर्दर इसका अपसाइड जर्नी देख सकते हैं। ठीक है, और मैं लास्ट में आज तो मतलब अभी के लिए जो हम लोगों का जो ब्रेकआउट स्टॉक था मेरे लिए, और मैं जो भी स्कैन करके आप लोगों के लिए निकाल के आया, अभी के लिए उतना ही ले आ पाया। और अगर फर्दर आपको भी कंटिन्यू लाइव मार्केट में या फिर मुझे कुछ, आपको भी कुछ डिस्कस करना है, तो मेरा टेलीग्राम का चैनल ना लिंक में है, बायो में लिंक है, उसमें आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, और उसका बारे में कोई भी आपको डाउट्स होगा आप पूछ सकते हैं। और मैं लास्ट में ये बता रहा हूँ कि ये कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप, ये वीडियो का पर्पज ये है कि आप लोगों को प्राइस एक्शन और चार्ट पैटर्न के बारे में समझाना। हो सके तो आप इसमें अपना वॉच लिस्ट में ऐड करके इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये मेरा इसमें कोई भी इंटेंशन नहीं है कि आपको इसको रिकमेंडेड करके ट्रेड कराना है। ठीक है, तो आप जब भी ट्रेड करेंगे अपना हिसाब से आप ट्रेड करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी टॉपिक्स का ऊपर प्राइस एक्शन का रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहता है या फिर डाउट रहता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि मैं आप लोगों का क्लैरिटी के लिए फर्दर एक वीडियो में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।